हेलो बच्चों, आपका यूएसएल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 की कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? वैद्युत आवेश। ठीक है सर, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें एक डेफिनेशन है क्या? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी फॉर्मूला से होंगे। आवेश को क्वांटीकरण वाले तो क्या फॉर्मूला है? Q बराबर प्लस माइनस एन। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है? यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? नेगेटिव। अब प्रोटॉन के लिए यही फॉर्मूला किसका हो जाएगा? बस ये प्लस माइनस का ये मतलब है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है सभी। फिलहाल Q बराबर प्लस माइनस एम ई। तो अभी करने वाले हैं इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को भी करने वाले हैं। तो क्या करेंगे इस सवाल को भाई? इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे आवेश के क्वांटीकरण का, Q बराबर प्लस माइनस एम। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। मतलब Q बताना है। आवेश का मतलब क्या बताना है? Q। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12.5 इंटू 10⁻50। तो वही इसका एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस वाला नहीं लगेगा, कौन सा वाला? माइनस वाला। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Q बराबर माइनस का एन ई। अब माइनस लगाओ, n की वैल्यू कितनी है? 12.5 इंटू 10⁻80। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 12.5 गुणा 1.6, 18 में से 19 गए तो 10⁻⁻⁻। ठीक है, पॉइंट हटाया, यहाँ से ही पॉइंट हटाया, कितने जीरो बड़े? 2 जीरो। 25 से भाग दो, 25 बन जाए 125, 25 चौका 100, 4 से इसमें भाग दो, 4 चौक 16, 5 चौक कितना बन गया? 20। और गुणा 10 की पावर कितना है? माइनस के 1। 10 की पावर माइनस के 1 का क्या मतलब है बच्चों? 10 की पावर माइनस के 1 का क्या मतलब है? 10 की पावर माइनस के 1 का क्या मतलब है? अभी थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लगा है, 2 मिनट मुझे, है ना। 10 की पावर माइनस के 1 का क्या मतलब है? 10 की पावर माइनस के 1 का मतलब है बट्टे में क्या आ जाएगा? 10, जीरो से जीरो, तो कितनी वैल्यू आ गई? तो क्यू के आंसर कितना आ गया? 2 कूलम। ठीक है, क्यू का क्या आंसर आ गया? 2 कूलम। सिंपल सा ऑप्शन। अगला करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलम। तो कूलम पीछे लग रहा है, हम समझ गए क्या दे रखा है बच्चों? चार्ज दे रखा है। चार्ज मतलब आवेश दे रखा है। कितना दे रखा है? Q का मान 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलम। और कैसा आवेश है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव लग जाएगा इसके। इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी? मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ रहा है? ये संख्या पूछ रहा है। मतलब क्या निकालना है बच्चों? एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहीं पर फॉर्मूला लगाएंगे क्या? Q बराबर प्लस माइनस एन। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। तो माइनस का एन इंटू ई। हमें क्या चाहिए? एन चाहिए, तो एन बराबर क्या जाएगा बच्चों? माइनस का Q अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस तो पहले से है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 80। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट से पॉइंट हटाओ बच्चों। अब 4 काटो, 4 6 24, 4 चौक 16, फिर काटो 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आया? माइनस का 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 18। और माइनस के 19 ऊपर आएगा तो प्लस का 19, और डिवाइड बाई कितना बच्चों? 2। 2 का भाग जब मैं 3 में दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? माइनस का 1.5
गुणा 10⁻19 में से 18 गए तो कितने बच्चे 10⁻1। अब पॉइंट हटा लो, 10 बढ़ गया यहाँ पे, इससे ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस का 1.5। ये माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह बता रहा है किस चीज़ को, कमी को। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 1.5 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल सा इसका आंसर आएगा कि भैया 1.5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई। तो आपको अच्छे से बात समझनी है कि जो माइनस का सिंबल है ये क्या बता रहा है, हमारा कमी बता रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और नेक्स्ट है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। तो क्या है बच्चों, ऋणावेश है, क्या लिख रहा है पीछे, कूलाम। कूलाम मतलब ये क्या दे रखा है, आवेश का मान। तो आवेश का मान कितना दे रखा है बच्चों, 1 कूलाम। ठीक है, और कौन सा आवेश है, ऋणावेश, तो इसका एक इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या बतानी है, चेक कर लें भाई आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से, है ना जी साहब। क्या लगा देंगे यहाँ पर वैल्यू, Q बराबर प्लस माइनस एन, इस सवाल का फॉर्मूला। आवेश के क्वांटीकरण का क्या है फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन के लिए किसका चिन्ह आएगा बच्चों, माइनस का साथ में। हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, से माइनस का Q/E। अब माइनस तो पहले से है, Q की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 कूलम। ठीक है, अपॉन में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। कूलम से कूलम खत्म, माइनस से माइनस खत्म, क्या आया बच्चों, 1/1.6 इंटू 10⁻−19। अब ये 19 ऊपर चला जाएगा, अगर ये 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1.6 गुणा 10⁻+19। अच्छे से बात समझिए, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा। अब एक जीरो इस पे से उधार ले लो, 10⁻19 पे से एक जीरो उधार ले लोगे तो 10 तो पहले से था, एक जो ले लिया तो 100 बचा, और 19 में से एक गया तो 18। बट्टे में कितना आ गया बच्चों, 16। इसको काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 बना कितना आया 25/4 गुणा 10⁻18। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 4 3 24, 4 दूनी 8, 4 बना 6.25 इंटू 10⁻18। तो कितनी संख्या निकल के आई बच्चों इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से मेरा आंसर आया इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। बड़े सिंपल से सवाल है, सारे सवाल किसके सिद्धांत से होंगे, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। अगले सवाल में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से बात करें, क्या कह रहा है ये कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, कमी है ना। 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। कमी के लिए किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो n की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई ना ये 500, और कमी है, कमी के लिए किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। इस पर क्या निकालना, आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवेश की मात्रा मतलब Q की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर वही क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्या, Q बराबर प्लस माइनस एन। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के इसलिए क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस का n इंटू ई। हमें आवेश ही निकालना था, तो Q बराबर माइनस तो पहले से है, n की वैल्यू कितनी है, माइनस के 500। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19। तो Q बराबर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो क्या बन गया बच्चों, 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। अच्छे से बात समझनी, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, जीरो से एक जीरो करेंगे 16 बन जाए कितने, 80 है ना। एक जीरो और आ गया, गुणा 10⁻−19। क्या बच्चों में इसको ऐसे लिख देता हूँ, 8 गुणा 10⁻0, 2 जीरो तो 10⁻2 गुणा 10⁻−19। तो यहाँ से क्या आ गया, Q बराबर 8 गुणा 19 में से 2 गए तो बच्चों 10⁻17 गुणा। अब एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह साथ में चल रहा है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो क्या आ गया, Q बराबर माइनस के 8 गुणा 10⁻−17 गुणा। अब मुझे प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक, ये भाई साहब पूछ रहे हैं प्रकृति बता दो इसकी। प्रकृति मतलब धनावेश है या ऋणावेश। तो यहाँ से क्या निकल के आया, माइनस का चिन्ह आया, माइनस का मतलब ये कैसा आवेश है, ऋणावेशित, है ना। आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सिंपल है अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे। तो आपको मालूम है कूलाम लग रहा है, कूलाम का मतलब ये क्या है, आवेश, क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 कूलाम। इसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर वही फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस एन। तो भैया हमें एन की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए किसका जाएगा माइनस का एन है, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है एन की, तो एन बराबर क्या जाएगा माइनस का क्यू अपॉन ए। माइनस का चिन्ह रहने दो, क्यू की वैल्यू कितनी 3.2, इलेक्ट्रॉन का मान कितना माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट डालो तो कितना आएगा 32/16, 19 ऊपर आएगा प्लस का 19, तो यहाँ से 16 दूनी कितना आ गया 32, 2 गुणा 10⁻19 आ गया। तो ये क्या आ गई मेरे इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणा 10⁻⁻10। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यूएसएल क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप डेली ये 5 क्वेश्चन डेली रूटीन में करते चले जाओगे तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब यूपी बोर्ड का पेपर का दिन आएगा, जिस समय फिजिक्स का पेपर होना होगा, उस समय जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, उसमें से आपसे कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब तक पूरी किताब खत्म नहीं हो जाएगी, किताब के सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाली क्लास रेगुलरली चलती रहेगी आज से, ठीक है। तो आप भी देखो, आपके किसी दूसरे स्कूल के दोस्त वगैरह हो उनको भी दिखाओ, है ना, यहाँ से उनकी क्लैरिटी हो जाए, बहुत अच्छी बात है ना, किसी को भला होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।